जीवन में क्या चाहिए? जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन में करना क्या है? इस प्रकार के विचार हम सब के दिमाग में आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन कितने लोग अपनी इतनी व्यस्त दिनचर्या में कुछ समय निकाल के, कुछ टाइम निकाल के इस पर एक्चुअल में, वास्तव में इस पर मंथन करते हैं? बहुत कम लोग हैं ऐसे। और जो वास्तव में इस विषय पर मंथन करते हैं, उन्हें अपना अर्थ, अपने जीवन का अर्थ पता भी चल जाता है। और जो लोग सिर्फ कभी कभार साल 6 महीने में, 3 महीने में इस प्रकार का सोचते हैं, वो लोग अपने जीवन भर में इन्हीं बातों से ग्रस्त रहते हैं कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, मैंने अपने जीवन में क्या किया। जीवन एज सच अगर देखा जाए तो जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। पृथ्वी पर न जाने कितने जीव जंतु पैदा होते हैं, अपना जीवन जीते हैं और जो उनकी आम दिनचर्या है वो करते हैं। मनुष्य प्राणी के पास विवेक है, विवेक दिया गया, भगवान ने विवेक दिया है कि आप अच्छे बुरे का फैसला करने के लिए सक्षम हैं। और यह सक्षमता हमें बाकी प्राणियों से अलग करती है, क्योंकि किसी अन्य प्राणी में यह सक्षमता नहीं है। और इसी कारण भगवान ने कर्म की प्रधानता रखी है कि अपने विवेक से आप जो चुनोगे, आप वही कर्म करोगे। अब आप अच्छे कर्म भी कर सकते हो, बुरे भी कर सकते हो। इसी के साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी दिनचर्या किस प्रकार की है। अगर आपकी दिनचर्या सिर्फ 2 समय की रोटी का जुगाड़ करने की ही है, तो फिर तो भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारा समय उसी में निकल जाता है। अगर आपकी दिनचर्या अहंकार की है तो भी कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको यह देखना है कि आपके जीवन में किस प्रकार की ऊर्जा का संचरण हो, तो आपको अपना जीवन उसी प्रकार से ढालना पड़ेगा। जीवन को उस प्रकार से ढालने के लिए आपको चाहिए कि आप अपना इंटेलेक्चुअल विकास, एक आध्यात्मिक विकास करें, स्पिरिचुअल विकास करें। अब इसके लिए भी इसमें यहाँ पर हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। अगर आप देखेंगे, जो नौकरी करते हैं लोग, जो किसी भी प्रकार की जॉब में या सर्विस में हैं, तो उसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि आध्यात्मिक विकास बहुत कम लोगों का हो पाता है। बहुत नगण्य है वह संख्या। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्विस में, जॉब में, या तो आप सिर्फ सर्वाइवल, अपने सर्वाइव करने में जुटे रहते हैं, और या फिर आप एक ऐसे पद पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपके पास कुछ आपको अधिकार दे दिए जाते हैं और आप उन अधिकारों में इतना चूर हो जाते हैं अहंकार में कि आप उन अधिकारों का अच्छा उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। वो सब चलता रहता है। तो अगर आप सर्विस या जॉब में रहकर अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं, जैसे आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, उसमें आप स्पिरिचुअलिटी ढूंढ सकते हैं। अपने बिजनेस को आप स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित कर सकते हैं। आप समाज सेवा कर सकते हैं। अगर आप सर्विस और जॉब के साथ साथ भी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक विकास अपना चाहते हैं, तो 9 से 5 से पहले, 9 से 5 के दौरान तो आप ऑफिस में रहेंगे, इस समय में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन 9 बजे से पहले और 5 बजे या 6 बजे के बाद का जो समय है, वो आप कैसे व्यतीत करते हैं? उस दौरान आप क्या करते हैं? आप समाज सेवा कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं। आप इस प्रकार के किसी की सेवा के, आप ओल्ड एज होम में जाके, वृद्धाश्रम में जाके, या किसी और जगह जाके आप सेवा कर सकते हैं, लंगर में सेवा कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, भजन लिख सकते हैं, भजन गा सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ अच्छा साहित्य पढ़ सकते हैं। इस प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपकी सीमाएं हैं, क्योंकि आप उस जितना करेंगे वो 9 से 5 के बीच में आपका सब कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में इतनी नकारात्मकता देखने को मिलेगी कि जितना आप
अर्जित करते जाएंगे उतना ही खर्च होता जाएगा, आपकी ऊर्जा वहाँ खर्च होती जाएगी। लेकिन अगर आप किसी तरह से इसे एक बैलेंस करना ढूंढ सकते हैं तो अच्छा है। बिजनेस में आप कर सकते हैं, बिजनेस में आप अपने वर्किंग आवर्स चुन सकते हैं अपने हिसाब से, आप उसे अपने सिद्धांतों के ऊपर आधारित कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस का एक हिस्सा परोपकार में, समाज सेवा में लगा सकते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ा स्कोप ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके इस प्रश्न का जवाब मैं दे पाया हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।